सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार और स्वागत है आपके जाने से पहचाने से वही YouTube चैनल बोले तो एग्जाम कोच पर बहुत बहुत स्वागत है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। आशा है, विश्वास है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम से व्यस्त होंगे। और व्यस्त नहीं है तो हो जाइएगा भाई साहब, क्योंकि वो समय आ गया है जब आपको करनी है तैयारी आपके सुपर नामक टेट की, है ना जी। आप कर रहे हो तैयारी, ये वीडियो उन सबके लिए जो कर रहे हैं यूपी टेट की तैयारी, जो करें सुपर टेट की तैयारी और जो करें सी टेट की तैयारी। सी टेट में जो 15 नंबर का व्याकरण आता है वो यहां से आपका काम हो जाएगा। चलते हैं, शुरुआत करते हैं जहां से गए थे, आपको छोड़कर वहीं से पुनः लेके चलते हैं भाई साहब। आपने प्रथमा विभक्ति पढ़ ली थी, द्वितीया विभक्ति पढ़ ली थी, द्वितीय विभक्ति पढ़ ली थी, और बोले तो तृतीया तृतीया हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। तृतीया में कुछ सूत्र हम लोगों ने जाना था, पहचाना था, समझा था। अब जो हम शुरुआत करने वाले हैं, कुछ हमारे सूत्र जो बचे हैं, बोले तो तृतीया विभक्ति और किसका 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 करण कारक का। करण कारक तृतीय विभक्ति का सूत्र जो है वो है एक बहुत ही अच्छा सूत्र, इतना बढ़िया सूत्र, इतना बढ़िया सूत्र, हम क्या बताएं कितना बढ़िया सूत्र। आप खुद देखोगे, खुद समझोगे, खुद जानोगे। दूसरी चीज ये है कि ये जो सूत्र है ये आपको पूरे के पूरे एकदम 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 100% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट देगा भाई साहब। एकदम 100% दिव्यांगता कैसे मिलेगा भाई साहब? देखो देखो देखो, कौन सा ये नांग विकार, क्या क्या क्या, ये नांग सूत्र का नाम है। बहुत सारे हमारे मित्र इस विकार से परिचित होंगे। तो सूत्र का जो नाम है वो है क्या? ये नांग विकार। क्या नाम है जी? ये नांग विकार सूत्र है। एक बार बोल लो, बोल लो, बोल लो, बोल लो, कौन सा सूत्र बोलते हैं? क्या? ये नांग विकार, ये अंग विकार। अब इसका मतलब क्या होता है भाई साहब, उसको भी जान लो, समझ लो, पहचान लो। कहते हैं ये न मतलब जिस, है ना जी। ये न मतलब ये वही आपका करण कारक और तृतीय विभक्ति का ही सूत्र है जी। ये न मतलब जिस, क्या जिस 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 जिस, ये न मतलब जिस। एक शब्द है क्या? अंग। हाँ जी, तो कहेंगे अंग। जिस अंग, विकारा मतलब विकार हो, है? विकार हो, अंग में कर दो, है जिस अंग में विकार हो। समझ में आया? अब ये नांग विकारः सूत्र कहता है, शब्द एकदम शब्दशः अर्थ समझो। ये न मतलब जिस, अंग मतलब अंग में, विकारः मतलब विकार हो, उसमें होती है क्या? उसमें भैया होता है करण कारक। क्या? करण कारक। और क्या? और होती है आपकी तृतीया, तृतीया विभक्ति। क्या होती है जी? तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है जी, आई बात गई समझ में। करण कारक और तृतीया विभक्ति होती है, वो आपका यही है। जिस अंग में विकार हो, ये सूत्र आपसे यही कहता है, जिस अंग में विकार होगा उस विकार वाची अंग में आपको क्या करना है? करण कारक करना है और तृतीया विभक्ति लगानी है। अब देखते हैं कौन सा है, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं भाई साहब। देखते हैं उदाहरण आपसे क्या कहता है, क्या बोलता है? तो उदाहरण वो आपसे कहता है, क्या कहता है? एक उदाहरण लिखो कि पादेन खंजह। अपना अपना नाम लिखो। सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी में अपना नाम लिखो, तब मैं जो लिख रहा हूं उसको ऐड कर लेना। ठीक है जी, लिखना है अपना नाम, पहले अपना नाम लिखना, उसके बाद लिखना क्या 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 क्या, पादेन खंजह। क्या? पादेन खंजह। अस्तु, लिखो अपना नाम, लिखो, फिर लिखो आगे उसके ऐड कर लो पादेन खंजह। क्या लिखना है उसके आगे जी? उसके आगे लिखना है पादेन खंजह। इसका मतलब यही हुआ कि वह पैर से क्या है? वह पैर से
पादेन मतलब पाद शब्द होता है, पाद मतलब होता है पैर, पाद का अर्थ क्या होता है, पाद मतलब होता है पैर, और जब उसमें आगे लिखा है पैर से खंजा मतलब लंगड़ा है। अब अपना नाम लिखे हो तो कौन लंगड़ा है, जो भी यहां संज्ञा आपने लिखा है हम लगा देते हैं, यहां लिख देते हैं सह। हम क्या लिख देते हैं, सह पादेन खंजा, वह पैर से लंगड़ा है। तो आपने ये नांग विकारा सूत्र कहता है कि जिस अंग में विकार होगा, बोले तो क्या, जिस अंग में विकार होगा उस विकारवाची अंग में करण कारक होगा और तृतीया विभक्ति लग जाएगी। तो आप देख रहे हो इस वाक्य में सह पादेन खंजा, वह पैर से लंगड़ा है। तो विकार किस अंग में है, तो कहोगे विकार आपके पैर में है। तो जिस जहां पर विकार होगा, कहते हैं जिस अंग में विकार हो उसमें करण कारक और तृतीया विभक्ति लग जाएगी। चलो, तो पैर से लगड़ा है, पैर की संस्कृत होती है पाद, पैर की संस्कृत होती है पाद, और जब इसी में लगाओगे क्या, तृतीया, तो बन जाएगा पादेन। आई बात समझ में, क्या बन जाएगा, बन जाएगा पादेन। अस्तु, समझ में आया, सहा पादेन खंजहा, है ना। अब बात आई, और एक उदाहरण देख लो, अपना नाम लिखना, अपना ही नाम लिखना। मैं सह लिख लेता हूं, सह हस्तेन हस्तेन लुंजह, सह हस्तेन लुंजह, वह पैर से क्या है, बोले तो समझ गए होंगे, वह पैर से, माफ कीजिए हाथ से, हाथ, सह हस्तेन लुंजा, वह हाथ से लूला है, ऐसा इस वाक्य का अर्थ है। अब वो कहां से, मतलब किस अंग में, इस वाक्य के माध्यम से किस अंग में विकार दिखलाया जा रहा है, तो आप कहोगे हाथ में विकार दिखलाया जा रहा है। हाथ की संस्कृत होती है क्या क्या क्या, हस्त, क्या होती है, हाथ की संस्कृत होती है हस्त, और जब उसे, क्योंकि हाथ में विकार है तो जहां पर विकार होगा उसी में लगाना है आपको करण कारक, और जहां होगा करण कारक वहां कर्तृकर्णयोस् तृतीया से लगा देंगे तृतीया विभक्ति। तो सह हस्तेन लुंजह, वह हाथ से लूला है, सह पादेन खंजह, वह पैर से लंगड़ा है। समझ में आया, जिस अंग में विकार होगा उसी में करण कारक और तृतीया विभक्ति लगेगी। चलो चलो चलो, आज की एक ज्वलंत समस्या जो एकदम विश्वव्यापी समस्या के रूप में हमारे सामने है, उसका उदाहरण देते हैं। लिखो लिखो लिखो, सह, और जहां मैं लिख रहा हूं सह, वहां लिख लेना, जितने लोग देख रहे हो वहां लिख लेना, अपना अपना नाम लिख लेना। तो सह शीर्षा, क्या क्या क्या, सह सह शीर्षा खलवाटः, वाह 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 वाह, सह शीर्षः खलवाटः, है ना जी, सह शीर्षः खलवाटः, वह सिर से गंजा है। आज भाई साहब कहां से गंजा है तो कहेंगे सिर से गंजा है। आज की जो ज्वलंत समस्या है, कहेंगे केस कांति लगा लो भैया केस कांति, लेकिन हमारे एनांग विकारा सूत्र में कोई केस कांति काम नहीं करेगी। यहां तो आपको सर से गंजा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सूत्र ही कहता है कि जिस अंग में विकार होगा विकार का होना अति अनिवार्य है। तो सह सिरसा खलवाटा, वह सिर से गंजा है। तो कहां से गंजा है भाई साहब? पूरे उस अंग में, किस अंग में विकार दिखलाया जा रहा है? तो कहोगे सिर में विकार है, हैं? और ये सूत्र कहता है जिस अंग में विकार होगा वहां पे करण कारक होगा, और जहां करण कारक होगा वहां ऑटोमेटिक लग जाएगी क्या क्या क्या, तृतीया विभक्ति। शिर शब्द होता है, क्या जी? शिर शब्द होता है। जब आप उसमें लगाए क्या, तृतीया विभक्ति, तो बन गया क्या क्या क्या, शिरसा। क्या बन गया? शिरसा बन गया। अब आपके एग्जाम में पूछता कैसे है, ऐसे दे देगा सह शिरसा खलवाटः, उपर्युक्त रेखांकित पद में करण कारक किस सूत्र से हुआ है? तो करण कारक किस सूत्र से हुआ है? कहोगे ये नांग विकारा सूत्र से हुआ है। उपर्युक्त रेखांकित पद में तृतीया विभक्ति किससे हुई है? कर्तृकर्णयोस् तृतीया से तृतीया हुई है। समझ में आया? या उपर्युक्त संपूर्ण उदाहरण किस सूत्र के या किस कारक के अंतर्गत आता है? तो करण कारक के अंतर्गत, एनांग विकारा सूत्र के अंतर्गत आता है। समझ में आया? चलो, अभी तो 50% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट मिला है आपको, हम 100% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट देने वाले हैं। आ जाओ
फटाफट देखते रहो। अभी पैर से चले गए, हाथ से चले गए, सिर से चले गए, कान बचा है तो लिख लो सहा। लिखो 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 लिखो। मैं जहां लिख रहा हूं सहा, वहां लिखना है आपको अपना नाम सहा। अब कर्णेन, क्या, कर्णेन बधिरहा। जब एक कान से गायब है तो कर्णेन लिखना, और जब दोनों गायब हैं तो कर्णाभ्याम लिखना। अस्तु, हाँ। सह कर्णेन बधिरहा, वह कान से बहरा है। क्या जी? वह कान से बहरा है। सह कर्णेन बधिरहा। जब ये वाक्य आपके सामने आए कि वह कान से है भैया बहरा, तब वो किस अंग में विकार दिखलाया जा रहा है, तो आप कहोगे, आप कहोगे, आप कहोगे कि उसके कान में विकार है, और जिस अंग में विकार होगा वहीं लगाना है कर्ण कारक, और जहां होगा कर्ण कारक वहीं लगा देंगे आप तृतीया विभक्ति लगा देंगे। समझ गए? तो कर्ण, वैसे शब्द क्या होता है? शब्द होता है कर्ण। क्या? कर्ण। और महारथी कर्ण नहीं, कर्ण मतलब कान, है ना जी। तो कर्ण होता है, जब लगा दोगे तृतीया तो बन जाता है एक वचन में कर्णेन। क्या बन जाता है? कर्णेन। तो किस पद में तृतीया लगी है? कर्णेन में लगी है। समझ में आया? किस पद में कर्ण कारक हुआ है? कर्णेन में हुआ है। किस सूत्र से कर्ण कारक हुआ है? ये नांग विकारा से हुआ है। किस सूत्र से तृतीया हुई है? कर्ते कर्णयोस तृतीया से तृतीया हुई है। आई बात गई समझ में? चलो चलो अगला लिखो, लिखो लिखो लिखो, छापते रहो, अपना नाम भी लिखते रहना। सहा, सह सह सहा अक्षणा। क्या? अक्षणा काणा। क्या बात है। ले, मैंने कहा था ना आपको पूरे के पूरे 100% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट मिलने वाला है इस सूत्र से, ये नांग विकार सूत्र से। सह अक्षणा काणा। बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो, बोलो बोलो। सह अक्षणा काणा, वह आंख से काना है? कहां से जी? आंख से। तो विकार किस अंग में हुआ? आपकी आंखों में हुआ है। अरे आपकी आंखों में विकार है, तो जिन आंखों में विकार है वहीं पे लगाना है ये नांग विकारा सूत्र लगाना है। अब लगा देना है करण कारक, और जहां होगा करण कारक वहां लग जाएगा तृतीया विभक्ति। समझ में आया? आई बात गई समझ में? तो चलते हैं आगे देखते हैं। अब इसमें हम पूछे कि किस पद में तृतीया लगी है, तो आप बताओगे किस पद में लगी है, क्योंकि जो विकार दिखलाया जा रहा है यहां अक्षणा बोले तो अक्षी शब्द होता है। क्या होता है जी? अक्षी मतलब होता है आंख। हाँ जी, आपकी आंख। बोले 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 बोलो, क्या? आंख। अक्ष मतलब आंख। जब इसमें आप लगाते हो, क्या लगाते हो? तृतीया, तो तृतीया में बन जाता है भैया अक्षणा है। आंख से काणास्ति है। तो जहां पे काणा, जहां से विकार, वहीं पे लगाया क्या? तृतीया विभक्ति करण कारक। समझ में आया? और कुछ बच्चा? तो लिख लो, एक और विकार लिख लो। इतने मन से मजा आ रहा है आपको अपना विकार लिखने में भाई साहब। सा की जगह अपना नाम लिखो, फिर लिखो पृष्ठेन। क्या? पृष्ठेन कुब्जः। पृष्ठेन कुब्जः। सह पृष्ठेन कुब्जः, वह पीठ से कुबड़ है। समझ में आया? कहां से भैया? पीठ से क्या है? कुबड़ा है। समझ में आया? तो विकार किस अंग में है? पीठ में है। पीठ की संस्कृत होती है पृष्ठ, और जब पृष्ठ में लगाते हो तृतीया और करण कारक, तो वहां हो जाता है, क्या बन जाता है? बन जाता है आपका क्या? पृष्ठेन। क्या बन जाता है? पृष्ठेन बन जाता है। तो ये जितने उदाहरण लिखे हैं, सह पादेन खंजा पैर से, सह हस्तेन लुंजा हाथ से, सह सिरसा खलवाटा तो सिर में लगा तृतीया, सह कर्णेन बधिरा तो कर्ण में लगा, सह अक्षरा काणा तो उसके कान में लगा जी, सह पृष्ठेन कुब्जा तो उसके पीठ में लगा। आई बात गई समझ में? ये संपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट अस्ति है जी, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र होता है आपका ये नांग विकार है। ये नांग विकार सूत्र, जिस अंग में विकार हो उस विकारवाची अंग में आपको लगाना होता है करण कारक, और जहां होता है करण कारक वहीं आप होती है कौन सी विभक्ति? तो बोलोगे, बोलोगे क्या? बोलोगे वहां होती है तृतीया विभक्ति। समझ गए? आगे चलें? चलो चलो चलते हैं आगे, है ना जी। आगे चलते हैं, चलते हैं तो क्या देखते हैं, आगे देखते हैं अगला सूत्र। सूत्र 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 अस्तु। अगला सूत्र है वार्तिक के तौर पर कि क्या बोलते हैं, कहते हैं पृथक
पृथक बिना नाना भिस्तृतीया पृथक बिना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम् छाप लो, उतार लो, ये सूत्र उतार लो, वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, है ना जी। मैंने आपको विभाषा संज्ञा पढ़ाया था, वहां पे आपको मैंने विकल्प समझाया था, इस सूत्र के माध्यम से ही समझाया था। तो क्या लिखा है एक बार पढ़ लो, पृथक बिना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम, लिख लो, पृथक विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम, पृथक बिना नाना, अरे बोल लो नहीं तो बाद में कॉपी में देख देख के केवल नींद आएगी, फिर पढ़ नहीं पाओगे। हमारे साथ एक बार उच्चारण कर लो, बोलो बोलो पृथक, बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो, चाय पी रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन बोलो सही, बोलो पृथक, बोलो विना, और बोलो नाना, हाँ बोलो 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 नाना भिस्तृतीया अन्यतरस्याम, समझ में आया? पृथक बिना नाना भिस्तृतीयान्यतरस्याम, एक बार और बोलो, पृथक बिना नाना भिस्तृतीयान्यतरस्याम। तो इसका मतलब इसमें कुछ शब्द हैं, शब्द कौन कौन से हैं भाई साहब? पश्यतु 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 पश्यतु, कहे हैं कि एक शब्द है, क्या एक शब्द है इसमें पृथक, कौन सा पृथक शब्द है? एक शब्द है विना, विना, एक शब्द है भैया नाना, कौन कौन कौन, तो कहोगे नाना, हाँ? और आगे क्या है? भिस्तृतीया मतलब तृतीया, और एक शब्द क्या है यहाँ पे है? तृतीया। और क्या है? अन्य तरस्याम लिखा है, क्या लिखा है? अन्य तरस्याम, क्या लिखा है जी? अन्य तरस्याम लिखा है। तो पृथक बिना नाना तृतीया अन्य तरस्याम, इसका टोटल पूरा मतलब ये समझ लो क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि पृथक, ये दो तीन शब्द हैं यहाँ पे, कौन कौन से? एक है पृथक, एक है विना, और एक है नाना, वो आपके नाना जी हैं, प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे नाना जी। तो क्या कहते हैं जी? एक शब्द है आपका पृथक, एक है विना, और एक है आपके नाना। तो ये जो तीन शब्द आपकी आंखों से, आपकी अच्छी अच्छी नजरों से जो दिख रहे हैं, कौन कौन कौन? पृथक बिना और नाना शब्द कहीं आ जाए, किसी भी वाक्य में पृथक बिना और नाना शब्द आ जाएगा, तो भी तृतीया, वहां पे होगी तृतीया विभक्ति। अब आगे लिखा है का अन्य तरस्याम, क्या लिखा है? अन्य तरस्याम मतलब होता है विकल्प से, मतलब बोले तो विकल्प से, क्या जी? जो मैंने विभाषा में पढ़ा था, क्या मतलब? विकल्प से, क्या मतलब? विकल्प से। और यहां विकल्प से क्या तात्पर्य है? कह रहे हैं जहां पर पृथक शब्द आए, जहां पर बिना शब्द आए, जहां पे नाना शब्द आए, और इन तीनों शब्दों का जिससे योग होता रहे, उसी में आपको लगानी है क्या? तृतीया। और अन्य तरह से हम बोले तो विकल्प से आप और भी कुछ लगा सकते हैं, कौन कौन सी? तो विकल्प से आप लगा सकते हो क्या? द्वितीया, और तो कहोगे पंचमी। समझ में आया? द्वितीया और पंचमी भी लगा सकते हैं आप। समझ में आया कि नहीं आया? इसे देख लो एक बार। अब इसमें केवल तृतीया नहीं लग रही है, यहां द्वितीया और पंचमी भी लग रही है। तो ये सूत्र ही आपसे कहता है, क्या कहता है? यही तो कहता भाई साहब कि कहीं पर पृथक शब्द लिखा हो, कहीं बिना लिखा हो, कहीं नाना लिखा हो, और इन तीन शब्दों का जिससे योग होगा, जिससे योग हो रहा होगा, उसी में आप लगा सकते हो तृतीया। लेकिन साथ ही साथ कह रहे हैं अन्य तरस्याम, बोले तो विकल्प से। विकल्प से क्या कर सकते हो? विकल्प से आप लगा सकते हो द्वितीया और पंचमी, मतलब यू आर फ्री, मतलब आप फ्री हैं। आप चाहो तो, अगर ये शब्द आ गया, तीनों में से कोनो शब्द आ गया, तो आप फ्री हो गए। चाहो तो वहां पे, तो इन शब्दों का जिससे योग होता होगा, उसमें चाहो तो तृतीया लगाओ, चाहो तो द्वितीया लगाओ, और चाहो तो क्या लगा सकते हैं भाई साहब? पंचमी। समझ में आया कितना? पंचमी। तो आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे? हैं समझे? तो भैया पृथक शब्द होगा,
बिना शब्द होगा और या फिर नाना, तीनों में से कौनो शब्द होगा। इन तीनों शब्दों का जिससे योग होता होगा उसमें आप कौन कौन सी विभक्ति लगा सकते हैं? आप लगा सकते हो भैया 235, क्या 235, समझ में आया कितना? 235। बोले तो दो से मतलब द्वितीय, दो से मतलब क्या हो गया? द्वितीय लगा लो, चाहो तो तृतीय लगा लो, और चाहो तो पंचमी लगा लो। ठीक है जी, आप फ्री हो गए हैं। ये है पृथक बिना नाना फिर तृतीया अन्य तरश्याम। एक दो उदाहरण है, कहो तो देख लेते हैं भाई साहब, समझ लेते हैं। इनके उदाहरण है जैसे ग्रामम पृथक, जैसे एक शब्द है गांव से पृथक, तो क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा आगे देख सकते हैं, उदाहरण देख लें। क्या है उदाहरण? उदाहरण है क्या? ग्रामम गांव से पृथक। अस्तु, अब ग्रामम पृथक एक शब्द है, एक वाक्य है, गांव से पृथक। अब भैया इसमें पृथक शब्द आया है कि नहीं आया? आया है। अब इस पृथक का योग किससे हो रहा है? यहां पर किससे हो रहा है? तो कहोगे ग्राम से हो रहा है। अब आपने यही तो पढ़ा है कि पृथक बिना और नाना शब्दों का जिससे योग होगा उसी में आपको क्या लगाना होगा? चाहो तो द्वितीय लगाओ, चाहो तो तृतीय लगाओ, चाहो तो लगाओ पंचमी। समझ में आया? आई बात गई समझ में? थोड़ा सा हाँ जी भाई। अरे बिजली भैया है, बिजली की बड़ी अच्छी अच्छी समस्याएं होती हैं। गर्मी का मौसम बढ़िया, एसी चल रही है, लेकिन जब एसी चलती है तब तभी तो दिक्कत होती है भाई साहब। बंद करो एसी वेसी, बढ़िया हम पढ़ाते हैं बिल्कुल एकदम। जब तक पसीना होगा नहीं भाई साहब तब तक सही वाली संस्कृत निकलेगी नहीं। आओ आओ आओ, बंद करो सारी एसी। बोलो ग्रामम पृथक, गांव से पृथक। अस्तु, तो किससे पृथक? तो कहेंगे गांव से पृथक। यहां पर इस पृथक शब्द का योग किससे हो रहा है? हो रहा है ग्राम से। अब आप फ्री हो गए, एकदम फ्री छूट गए। चाहो तो यहां लिखो ग्रामम और चाहो तो लिखो ग्रामीण, है ना जी? ग्रामीण बोले तो तृतीया, और चाहो तो लिखो क्या क्या क्या? ग्रामात। क्या? चाहो तो लिखो ग्रामात। क्यों? क्यों भैया इतना चाह लें? इसलिए इतना चाहना है क्योंकि आपने तो पढ़ लिया है कि पृथक शब्द का योग जिससे होगा उसमें क्या विकल्प से आप वैसे तो तृतीया लगा सकते हो, और विकल्प से आप क्या क्या लगा सकते हो भैया? द्वितीया भी लगा सकते हो, पंचमी भी लगा सकते हो। तो इसीलिए हम कह रहे हैं चाहे ग्रामम पृथक, चाहे ग्रामीण पृथक, चाहे ग्रामात पृथक, सब सही है। आई बात गई समझ में? अब पूछेगा उपर्युक्त उदाहरण किस सूत्र के अंतर्गत आता है? तो बड़ी अच्छी बात, आप पृथक शब्द देखें तुरंत जाना पृथक बिना नाना विस्तृतीय अन्य तरस्याम। अस्तु, समझ में आया? अब वही है ग्रामम बिना, बिना शब्द है माना ग्रामम बिना। अस्तु, या ग्रामीण बिना, ठीक है, या ग्रामात बिना, कुछ भी लिख सकते हैं, सब है सही। क्योंकि यहां पे ग्रामात या ग्रामाद कुछ भी लिख सकते हैं भाई साहब आप, हैं द्वयो हो सही अस्ति है। ग्रामात बिना, है ना जी, कुछ भी लिख सकते हैं। ग्रामात, ग्रामीण, ग्रामम, तीनों के तीनों सही है। क्योंकि पृथक बिना नाना तृतीया अन्य तरस्याम हमेशा 235 का विधान करता है। और 235 से क्या तात्पर्य है? 235 से तात्पर्य यही है, दो से मतलब द्वितीया,
3 से मतलब तृतीया और 5 से मतलब पंचमी। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे चलते हैं आगे। अब यहां तक वैसे आपका जो मुख्य मुख्य आपके सूत्र से तृतीया विभक्ति के वो हो जाते हैं समाप्त, वो बिल्कुल हो जाते हैं समाप्त। बस आगे हम चलते हैं क्या, चतुर्थी विभक्ति। अगला जो कारक आता है आपका क्या आता है, कौन सा कारक, तो कहते हैं क्या, रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, बोले तो संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति होती है, उसमें क्या होती है, संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति होती है। थोड़ा सा हम जान लें कि जो संप्रदान कारक होता है उसमें कहते हैं होता क्या है संप्रदान, तो कहते हैं सम्यक प्रदीयते इति संप्रदानम, है ना जी, जो अच्छी तरीके से कुछ प्रदान कर दे। समझ में आया? जब अच्छी तरीके से दिया जाए तो वो होता है क्या, संप्रदान होता है। अब कहेंगे भैया अच्छी तरीके से कैसे दिया जाए, क्या होता है? अच्छी तरीके से देने से तात्पर्य यहां पर यह है कि कोई वस्तु हम किसी को दें तो दोबारा उनसे हम ना लें, तो वही है क्या, सम्यक प्रदीयते इति संप्रदानम। हालांकि इसकी विस्तृत चर्चा हम बिल्कुल नए वीडियो में करें, क्योंकि यहां तक आपकी संपूर्ण हो जाती है क्या, तृतीया विभक्ति और करण कारक। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं एकदम संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभम भूयात्।